जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जीरो से हीरो बनने की कहानी तो आप लोगों ने कई लोगों की सुनी होगी, लेकिन मनी हीस्ट उनमें से एक ऐसा टीवी सीरीज है जो जब शुरुआत में टेलीकास्ट हुआ था तब उसको कोई पसंद नहीं करता था, और फिर सडनली ग्रेजुअली, बल्कि मैं यूँ कहूँगा ओवर द टाइम, जैसे जैसे लोग उसको देखते गए, उसकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई, और आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग टीवी शो है गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स तो अब खत्म हो चुका है, तो अब बारी है मनी हीस्ट की। और मनी हीस्ट का 5th सीजन रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स के ऊपर, और ये आया है 2 पार्ट्स में। तो जरा जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ नयापन लेके आया है इस बार मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट के 5वें सीजन का पहला हिस्सा बिल्कुल वैसा है जैसे कि उम्मीद थी। पल पल रंग बदलता है, धड़कनें बढ़ाता है, नए रोमांच पैदा करता है और आखिरी में चौंकाता है। दुनिया भर में तहलका मचाने वाली स्पेनिश वेब सीरीज के अंतिम बताए जा रहे सीजन को नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया है। अगर आपने मनी हाइस्ट के 4 सीजन देख लिए हैं तो औसतन 50-50 मिनट के इन 5 नई कड़ियों को एक बार में ही खत्म किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, ये अपने इतना ज़्यादा आपको बांध के रख लेगा अपने आप से। हालांकि बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, और 5वें सीजन का दूसरा हिस्सा 3 दिसंबर को आने वाला है। मतलब साफ है कि निर्माता फैंस के चैन को अभी सुकून नहीं देंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि इस मनी हाइस्ट में 100 घंटे से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, और प्रोफेसर का गैंग बैंक ऑफ स्पेन के अंदर बंद है, बंदूक की नोक पर बंधकों को बांधे हुए, और कई टन सोने को पिघलाने का काम चालू है। मगर इनकी हिमाकत से परेशान कर्नल तमायो ने अब मामला पुलिस से लेकर सेना को सौंप दिया है। आर्मी बुला ली है। क्या प्रोफेसर के 8-10 लोगों की टीम सेना के आगे टिक पाएगी? मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं कि उधर इंस्पेक्टर एलिसिया सिएरा, जो कि एक पागल टाइप की भी लगती हैं, उसने प्रोफेसर का ठिकाना खोज लिया है और उसे जंजीरों में जकड़ लिया है। बैंक के अंदर चोरों के दुश्मन आर्थरो रोमन, जिसका कि नाम एनरिके आर्क है, को हथियार मिल गए हैं, और उसने गवर्नर समेत कुछ लोगों को लेकर मुक्ति का बिगुल फूंक दिया है। कुल मिलाकर एक पूरा युद्ध छिड़ चुका है। मतलब हर तरफ लड़ाई चल रही है, चौतरफा गोलियों की धाएं धाएं और बम धमाकों के बीच कौन बचेगा और किसकी जान जाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। बैंक से टनों सोने की चोरी की इस रोमांचक अपराध कथा में तमाम भावनात्मक उथल पुथल भी मौजूद है। नया प्यार, पुराना प्यार, नजदीक का प्यार, दूर का प्यार, प्यार का त्रिकोण, बदले की भावना, नफरत, गालियां, खून पसीना, गोला बारूद, टूटती सांसें और एक नई नवेली जान का इस दुनिया में आना, ये भी दिखाता है। सीजन 5 दर्शकों को पल पल बांधे रखता है और हालात तथा किरदारों के अलावा कुछ भी सोचने का मौका नहीं देता। नए सीजन में क्रिएटर राइटर एलेक्सा पीना टोक्यो के पहले प्यार, जो कि उनका बॉयफ्रेंड भी था, और प्रोफेसर के भाई बर्लिन की पत्नी और बेटे की बैक स्टोरी में भी प्रमुखता से लाए गए हैं। खास बात यह है कि प्रोफेसर के गैंग में धीरे धीरे महिला किरदार अब सेंटर में आते जा रहे हैं, और इस बार वही लगभग सब कुछ नियंत्रित भी कर रही है। क्योंकि देखिए, प्रोफेसर को भी एक महिला ने पकड़ के रखा है, और इस बार जो प्रोफेसर के गैंग को ऑपरेट कर रही हैं वो भी एक महिला ही है। सरकार और साथियों से धोखे खाए प्रेग्नेंट इंस्पेक्टर एलिसिया सिएरा प्रोफेसर को बंदी बनाकर उल्टा लटका देती है। तो बैंक में सेना के विरुद्ध मोर्चा टोक्यो के साथ रकेल उर्फ लिस्बन और मोनिका उर्फ स्टॉकहोम ने संभाल के रखा है। डेनवर के बचपन की दोस्त जूलिया का किरदार नए रंगों के साथ निखरता है, और चौथे सीजन में नैरोबी की मौत से उसके फैंस को तगड़ा झटका लगा था, मगर नए सीजन में नैरोबी को सब बार बार याद करते हैं, और उसे पॉइंट ब्लैंक दूरी से गोली मारने वाले बैंक के पूर्व सिक्योरिटी प्रमुख गांदिया के प्रति सबकी नफरत बढ़ती जाती है। इस तरह सब पेशेवर लड़ाई को नैरोबी की मौत के बदले का मिशन कहकर पर्सनल बना लेते हैं। जो फैंस नैरोबी की मौत से अभी तक उबर नहीं सके हैं, 5वें सीजन के आखिरी में एक जोर का झटका उन्हें बहुत ज़्यादा जोर से लगने वाला है। क्रिएटर एलेक्सा पीना दर्शकों को शुरू से आखिरी तक झकझोरते रहते हैं। कहानी की परतों में गोते खाते हुए आपको लगता है कि एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी रहे हैं। अंदर बाहर युद्ध में फंसे किरदारों की त्रासदी दिखाते हुए एलेक्स लगातार याद दिलाते हैं कि जिंदगी में कुछ चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे क्रांति और आज़ादी। हर नई मुश्किल के सामने पाकर जैसे बैंक्स में सोना पिघला रहे बंदों की नज़र प्लान बी के लिए प्रोफेसर पर टिकती है, वैसे ही दर्शक भी इस किरदार से ही उम्मीद करते हैं। 5वें सीजन में आप पाते हैं कि हमेशा प्लान बी साथ रखने वाला प्रोफेसर जब खुद मुश्किल में होता है तो उसके पास अपने लिए वैकल्पिक प्लान होता ही नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि सबको भरोसा दिलाता है। प्लान बी नहीं है तो समझ जाइए कि प्लान ए ही आपको बचाने वाला है। उसने अपने टीम को खूब ढंग से समझा के रखा है कि भले ही सितारे गर्दिश में हों, लेकिन हम टूटने वालों में से नहीं हैं। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर और उसकी टीम के बीच यही मजबूत जोड़ दर्शकों को उससे कनेक्ट भी करता है। कहानी ज़बरदस्त है, स्क्रिप्ट शानदार है, कलाकार लाजवाब है और मेकिंग अद्भुत है। इस सीरीज़ और सीज़न के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि इसे हाल में न छोड़ें, और इस अनुभव को जितनी जल्दी हो सके उसको ग्रैब कर लें। अपने आप में कि एक ऐसी सीरीज़ है जो कि लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, आप
इसकी भाषा दूसरी है, लेकिन फिर भी लोग इसको देखने से चूक नहीं रहे, क्योंकि लोग इसकी भावना को समझ रहे हैं, भाव को नहीं। और लोग इतने ज़्यादा इसमें डूब रहे हैं कि लोग चाह रहे थे कि इसका जल्द से जल्द 5वां सीज़न सामने आए, और देखिए मेकर्स लेके भी आ गए हैं। लेकिन मेकर्स ने भी चुटकी बजाते हुए कहा है कि भैया एक बार में तुमको मज़ा नहीं देंगे, दो दो बार में तुमको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि 5वें सीज़न का जो सेकेंड पार्ट आने वाला है दिसंबर में, वो किस प्रकार के झटके देने वाला है, क्योंकि ये पहले पार्ट ने तो वाकई में बहुत तगड़े झटके दे दिए हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी ही आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।